Good morning students. So today we will see the reference point. So what is reference point? We can describe the location of an object by specifying its position. For example, if we want to describe the motion of any object, we have to specify the position according to some another object, and then we have to define its motion. For example, see this car. This is road, this is house, and this is tree. So we can say the car is in the moving position. See, from this position the car started its journey and it is going and reach here. So this car is moving in the forward direction with respect to house, or we can say with respect to tree. So this house and tree are the reference point. It can be changed. ये अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से reference point को fix कर सकते हो. So the car is moving with respect to the house in the forward direction. Simply we can say here house will be the reference point. If we say the car is moving with respect to tree in the forward direction, this tree will be your reference point. Okay, now see the next example. हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं आपके घर का. सपोज ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है. सो इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई, आपके गांव में कोई आता है और वो पूछता है आपको कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? माई स्कूल इज़ लोकेटेड फ्रॉम माई हाउस, इट्स अबाउट नियर अबाउट 3 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन. 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाके रेलवे स्टेशन के पास हमारा घर है, स्कूल है. सो व्हाट इज़ दिस रेलवे स्टेशन? This railway station will be the reference point. So as per, consider, if you want to describe the location of your school, you have consider the railway station as a reference point. ये रेलवे स्टेशन आपका यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया है. यहाँ पे आपने जब स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब किया है, तो ठीक है. अभी रेलवे स्टेशन के अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक हेडाओ मैडम का हाउस भी होता है. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ मेरे हाउस से 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में एक टीचर का घर है, हेडाओ मैडम का हाउस है, उसी के पास हमारा स्कूल है. तो ये जो मैडम का हाउस है ये आपका यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. समझ में आ गया? सो डेफिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज़ नोन एज द रेफरेंस पॉइंट. तो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पोजीशन अपने को जब डिफाइन करनी पड़ती है, तो एक अनदर ऑब्जेक्ट हम उसको कंसिडर करते हैं और उस हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, और वही आपका ऑब्जेक्ट होता है रेफरेंस पॉइंट. उसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. समझ में आ गया? नाउ सी, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्केल. स्केल में जब हम बोलते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि स्केल में आपको 5 मीटर का डिस्टेंस ड्रॉ करना है. सो हाउ यू विल ड्रॉ द 5 मीटर डिस्टेंस ऑन योर स्केल? आप ये स्केल यहाँ पे रखोगे, यहाँ से 0 कंसिडर करोगे और यहाँ से 5 तक आप उसको ड्रॉ करोगे. ओके, सो यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. सो हियर 0 विल बी योर रेफरेंस पॉइंट. समझ में आ गया? अगर किसी स्केल का 0 डैमेज होता है तो हम रीडिंग कहाँ से लेते हैं? 1 से. फिर वो 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. तो ऐसा ही कोई फिक्स पॉइंट हम कंसिडर करते हैं मोशन के लिए, और उसी फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. हमको वो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है. तो पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए जो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, जो एक फिक्स पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर रेफरेंस पॉइंट. नाउ सी, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. द स्ट्रेट लाइन मोशन इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन. मैंने ऑलरेडी आपको टाइप्स बताए थे. तो ऐसा मोशन जो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, उसे अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. दैट इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. सबसे सिंपलेस्ट मोशन, सिंपल टाइप का जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है. नाउ सी, नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो उसके लिए हम ये डायग्राम कंसिडर करते हैं. सी, आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम मैथमेटिकली ऑलरेडी सॉल्व किए हैं. डिस्टेंस, सी दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. सपोज ओ, इसे हम 0 से डिफाइन करते हैं. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं. फिर हमने ये 5 मीटर की स्केल बनाई है. सपोज 5 किलोमीटर की स्केल बनाई है. ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो गया, 35 किलोमीटर स्पेसिफाई कर रहा है. और ये आपका ए पॉइंट हो गया जो 60 किलोमीटर स्पेसिफाई कर रहा है. सपोज इफ़ वी कंसिडर द डिस्टेंस ओ ए, so the object started its journey from position point O and it reaches to A. So what is the total distance between O to A? It is 60 kilometer. So we have written 60 kilometer. Again, suppose I ask what is the distance between O C. So what is the distance? C O
it is at 0 position and C is at 35 position. So OC is 35. Suppose, now if I ask you, suppose any person has travelled from distance O, it reaches to the point C, then it reaches to the point A, and after that again it reaches to the C. समझ में आ गया? वो O से पहले C तक गया, फिर C से वो A तक गया और फिर A से वापस वो C तक आया. So what is the total distance? So how you will measure the total distance? कैसे मेजर करोगे आप यहाँ पे डिस्टेंस? सबसे पहले हमको OC देखना पड़ेगा. So what is OC? कितना है आपका OC यहाँ पे? 35 किलोमीटर हो गया. फिर उसके बाद हम देखेंगे CA. A पॉइंट आपका 60 है और C पॉइंट आपका 35 है. तो कितना डिस्टेंस कवर अप किया इसने? 60 में से 35 को माइनस कर दो. तो कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 20 एंड दिस इज 25. आ गया समझ में? सो AC, CA बोल देंगे हम सीधा. CA विल बी यूअर 25 किलोमीटर. अभी वो फिर से वापस आया है, देखो AC कितना हो गया? 60 है और वो फिर से 35 के ऊपर वापस आ गया. तो कितना कवर अप किया उसने? 5, 10, 15, 20 एंड 25 किलोमीटर. सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस? कितना हो गया? दोनों को प्लस कर दो. सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 85 किलोमीटर. So this is your total distance. Now what will be your total displacement? अभी हम एक नया वर्ड सुनेंगे यहाँ पे, displacement. So what is displacement? Now for defining, displacement is the shortest distance. ये बिल्कुल shortest distance होता है यहाँ पे जो आपका पाथ का होता है. अभी यहाँ पे shortest distance देखो, बिल्कुल O से स्टार्ट किया, A पे गया, C पे गया, फिर A पे गया, फिर C पे वापस आया. तो हम इसका जो फाइनल डिस्टेंस होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है? उसकी इनिशियल पोजीशन है O और उसका फाइनल पोजीशन है C. सो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया OC. बाकी कुछ नहीं देखेंगे हम, वो कहाँ से कहाँ गया, फिर वहाँ से कहाँ गया और वहाँ से कहाँ आया, ये कुछ नहीं देखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए. डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सिर्फ देखना है इनिशियल पोजीशन एंड final position. So subtract initial position distance from final position. So what is the final point here? C, 35, and initial point is 0. So 35 minus 0. So your displacement will be 35 kilometer.